दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे भारत की राजनीति के उस मोड़ पर बात करना चाहता हूं जिसकी तुलना शायद केवल तीन ऐतिहासिक घटनाओं से की जा सकती है। 1975 की इमरजेंसी, 1989-90 का मंडल कमंडल दौर और 1991 का आंशिक उदारीकरण। इमरजेंसी जब लगी तब देश में कांग्रेस का प्रभुत्व था। इंदिरा गांधी सत्ता के शिखर पर थी, लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इमरजेंसी विपक्ष को एक नई ताकत देगी और भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी। इसी तरह मंडल और कमंडल की राजनीति जब शुरू हुई तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दशकों में जाति और धार्मिक पहचान भारतीय चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा आधार बन जाएगी। 1991 में आर्थिक सुधार लागू हुए तब भी बहुत कम लोग समझ पाए थे कि बाजार अर्थव्यवस्था, निजीकरण और पूंजी का बढ़ता प्रभाव आने वाले वर्षों में भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को किस हद तक प्रभावित करेगा। लेकिन आज 2026 में खड़े होकर जब हम पीछे देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि वे तीनों घटनाएं भारत के राजनीतिक इतिहास के निर्णायक मोड़ थे। और अब सवाल यह है, क्या भारत फिर एक नए राजनीतिक परिवर्तन के दहलीज पर खड़ा है? आज की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति कोई पार्टी नहीं, न कांग्रेस, न भाजपा, न क्षेत्रीय दल। आज सबसे बड़ा प्रश्न है भारत का जनजीड। 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग का वह विशाल समूह जो देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा बनता है। यह वह पीढ़ी है जिसके सामने जाति से बड़ा सवाल रोजगार, धर्म से बड़ा सवाल अवसर है और चुनावी नारों से बड़ा सवाल भविष्य है। यह वह पीढ़ी है जो देख रही है शिक्षा व्यवस्था पर संकट, प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, निजीकरण का विस्तार, कॉरपोरेट और सत्ता के संबंधों पर उठते प्रश्न। और यही कारण है कि यह पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक विमर्श से खुद को अलग महसूस करने लगी। आज प्रश्न केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, प्रश्न व्यवस्था परिवर्तन का है। बीते 50 वर्षों में राजनीति जिन स्तंभों पर खड़ी थी, जात, धर्म, पहचान, चुनावी समीकरण, क्या वे अब पर्याप्त हैं? युवा पीढ़ी को बड़ा हिस्सा कह रहा है कि नहीं, क्योंकि उसके सामने प्रश्न है, मेरी नौकरी कहाँ है, मेरी शिक्षा कितनी महंगी होगी, मेरे इलाज का खर्च कौन उठाएगा, मेरे भविष्य की गारंटी कौन देगा। आज स्थिति यह है कि एक साधारण भर्ती परीक्षा के लिए भी प्रशासन को अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। बायोमेट्रिक पहचान, सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, मोबाइल स्क्वाड, बहुस्तरीय सुरक्षा। प्रश्न यह नहीं कि सुरक्षा क्यों है, प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। क्यों छात्रों का भरोसा व्यवस्था पर लगातार कम होता जा रहा है? क्यों परीक्षा प्रणाली पर बार बार सवाल उठ रहे हैं? और क्यों युवा इसे केवल प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि राजनीतिक और संरचनात्मक समस्या के रूप में देखने लगे? आज युवा यह भी पूछ रहा है
देश की सार्वजनिक संपत्तियों का क्या हुआ? रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, खनन, संचार, कृषि, खुदरा व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में बढ़ते निजीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या विकास का मॉडल केवल कॉरपोरेट मुनाफे पर आधारित हो सकता है? क्या रोजगार सृजन उस गति से हुआ जिस गति से निजीकरण बढ़ा? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य आम नागरिक की पहुंच में रहे? यही वे प्रश्न हैं जो नई पीढ़ी पूछ रही है। आज विपक्ष भी एक संकट से गुजर रहा है। कई क्षेत्रीय दल जो कभी अपने अपने राज्यों में अपराजय माने जाते थे, आज नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और इसी बीच राहुल गांधी की राजनीति को लेकर एक नई बहस खड़ी हुई। क्या राहुल गांधी केवल कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, या वे उस व्यापक असंतोष को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो युवाओं, छात्रों और पेशेवर वर्ग के बीच बढ़ रहा है? लेकिन यह स्पष्ट है कि पारंपरिक राजनीति की सीमाएं सामने आ रही हैं। इमरजेंसी के बाद एक परिवर्तन आया, मंडल कमंडल के बाद दूसरा परिवर्तन आया, आर्थिक उदारीकरण के बाद तीसरा परिवर्तन आया। तो क्या अब चौथा परिवर्तन आने वाला है? ऐसा परिवर्तन जो जाति, धर्म और पारंपरिक चुनावी समीकरणों से आगे जाकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अवसर, जवाबदेही और संस्थागत सुधार को राजनीति का केंद्र बना दे, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आज सत्ता भी बेचैन है, विपक्ष भी बेचैन है, क्षेत्रीय दल भी बेचैन है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी पीढ़ी सामने खड़ी दिखाई दे रही है जो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। यह पीढ़ी पूछ रही है, देश किस दिशा में जा रहा है? शिक्षा का भविष्य क्या है? रोजगार कहाँ है? लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या राजनीति अभी भी जनता के लिए है या केवल सत्ता के लिए? इन प्रश्नों के उत्तर आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति की दिशा तय करेंगे और शायद इतिहास फिर एक नए मोड़ पर आकर खड़ा है। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।